अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आपके बच्चे भले आपसे पूछे या ना पूछे, आप उन्हें ये ज़रूर बता दीजिए कि हम फ़लस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इसी जगह पर नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन पर सकूनत रखी और यही अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। चींटी का वो मशहूर किस्सा, इसमें एक चींटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। यही इस मुल्क में वाक़या अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी अन्नमल, चींटियों की वादी रख दिया गया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस, इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इसी शहर में कई मोजज़ात वक़ूअ पज़ीर हुए। हज़रत मरियम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमज़ोर की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीवी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मोजज़ा इलाही है। क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापसी तशरीफ़ इसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के ही मकाम बाबुल लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। इसी शहर से ही याजूज व माजूज का ज़मीन में क़ताल और फसाद का काम शुरू होगा। इस शहर में वक़ूअ पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एजाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा, फ़लस्तीन से बैतुल्ला काबा मुशर्रफ़ा मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम मिराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन लाए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इसी तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज़ किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फ़ासला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का, और तू जहाँ भी नमाज का वक्त पाले वहीं नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। वसाल हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इर्तिदाद के फितने और दीगर कई मसाइल से निमटने के लिए अस्करी और अफरादी क़ुव्वत की असद ज़रूरत के बावजूद भी अर्ज़ शाम फ़लस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार किरदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिल फरामोश हकीकत है। इस्लाम के सुनहरी दौर फारूकी में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फ़तह के लिए खुद सैयदना उमर का चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अज़मत को उजागर करता है। दूसरी बार महीना मेराज की रात बरोज़ जुम्मा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों से इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। फ़लस्तीन की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है, यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़ाकर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।